साथियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीए प्रथम वर्ष की जो एग्ज़ामिनेशन हुई है, जो परीक्षा हुई है 2022 में। वो जो पेपर था उसका टाइटल है फाउंडेशन कोर्स पेपर सेकेंड। पार्ट ए में दिया हुआ एनवायरमेंटल एजुकेशन और पार्ट बी में दिया हुआ योगिक साइंस यानी योगा एंड मेडिटेशन। यानी हम इसके अंदर पार्ट ए के अंदर 50 प्रश्न देखेंगे यहाँ पर पर्यावरण के, और पार्ट बी में 50 प्रश्न हम लोग देखेंगे योगा एंड मेडिटेशन के। अर्थात टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हम आंसर इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। यह पेपर यदि हम लोग देखें तो यह पेपर 5 अगस्त 2022 को संपन्न हुई एग्ज़ाम का सॉल्यूशन है। तो हम चलते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ देर ना करते हुए, और हम बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन आए थे 100 क्वेश्चन उनके सॉल्यूशंस को। तो साथियों हमने कोशिश ये करी है कि इसके सभी क्वेश्चंस के जितने भी आंसर है सही और सटीक आंसर आप तक उपलब्ध करवाए हैं, पहुंचाए हैं। पर हो सकता है कि जो हमने आंसर जहां से हमने कलेक्ट किए, जहां से हमने ढूंढे, जहां से हमने इकट्ठा किए, वहां से हो सकता है उसका रेफरेंस कोई गलत हो, मिस्टेक हो सकती है। तो कोशिश हमारी है कि 90 से 95% क्वेश्चन के आंसर सही है। पर यदि आपको लगता है कि उसका आंसर दूसरा हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। पहला प्रश्न आपको एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी पर्यावरण शिक्षा का दिखाई दे रहा। भोपाल गैस त्रासदी में रिसने वाली गैस का नाम क्या है? तो MIC यानी मेथिल आइसोसाइनेट। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 13 मई 1986 को पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, एनवायरमेंटल शब्द बनाए कौन सी भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो आप लोग सब अच्छे से जानते हो 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से उत्पादक कौन है? तो कीड़े और जंतु उत्पादक नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पर पेड़ पौधे जो होते हैं उत्पादक की तरह काम करते हैं, प्लांट। नेक्स्ट है, DDT के उपयोग को कब प्रतिबंधित किया करता है? व्हेन द यूज्ड DDT बैंड, तो 1972 को इसको बैंड किया गया था। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन इनमें से किसका मुख्य घटक नहीं है? तो आप लोग जानते हैं एमिनो एसिड्स, फैट्स और प्रोटीन, इन तीनों का जो फार्मूला होता है उसमें नाइट्रोजन आता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 5 जून 1972 को मनाया गया था, इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया है। भोपाल गैस त्रासदी कब घटित हुई साथियों? तो 2 दिसंबर 1984 को हुई थी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चिपको आंदोलन संबंधित है, तो आप लोग अच्छे से जानते हो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो हम यहाँ पर दिया हुआ पहला जल से यानी वाटर से, उसके बाद अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है वह पेड़ों से, वायु से, यानी उपरोक्त यानी सभी से संबंधित था ये। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि हमारा पूरी यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सन अर्थात सूर्य है। जैव विविधता में समाहित होते हैं, तो वनस्पति और जीव जंतु दोनों समाहित होते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा किसने दी? तो चार्ल्स एल्टन ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो आप लोग जानते हैं वाटर, एयर और फॉरेस्ट ये नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि रोड नेचुरल रिसोर्सेज नहीं, ये मानव निर्मित होता है। प्रश्न क्रमांक 15, भारत की जनगणना का आरंभिक वर्ष क्या है? तो 1881 में स्टार्ट हुई थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से कौन सा अपघटन है? तो बैक्टीरिया अपघटक होता है। ओजोन परत क्षरण का मुख्य कारण क्या है? विच गैस कॉज्ड ओजोन लेयर डिप्लेशन? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर परिवार कल्याण कर दिया गया था? तो साथियों इसका हमने जहाँ पर पढ़ा है, जो जिस रेफरेंस बुक से हमने पढ़ा है वहाँ पर हमें यहाँ पर आंसर मिला है 7वीं पंचवर्षीय योजना, और यहाँ पर 7वां मुझे ऑप्शन कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए इसको थोड़ा डाउटफुल मानते हुए इस क्वेश्चन का आंसर हमने छोड़ दिया है। यदि आपको कोई सही आंसर मिले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठोस कचरा ज़्यादा मात्रा में पैदा होने के कारण निम्न में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा रीज़न जिसके कारण ठोस कचरा ज़्यादा पैदा नहीं होता है? तो उसका कारण है खाद्य चक्र यानी कि फूड साइकिल के कारण नहीं होता है। जनसंख्या विस्फोट में कचरा डेवलप होता है, शहरीकरण में होता है और औद्योगिकरण में भी होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस में होता है? तो लेग्यूमिनेसी प्लांट्स में होता है। 20 का बी हो जाएगा। 21 का, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका आंसर ए, जिनका पूरा नाम है MS स्वामीनाथन। 22 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो भूकंप, बाढ़ ये प्राकृतिक आपदा होती है, अर्थात जनसंख्या विस्फोट प्राकृतिक आपदा नहीं है। 23, चारागाह पारिस्थितिक तंत्र का प्रथम घटक कौन है? तो चारागाह का जो प्रथम घटक होता है, जो उसको जो ये कह सकते हैं कि उस इकोसिस्टम को जो चलाने में काम करता है, तो पक्षी, हमने एक जगह पढ़ा वहाँ पे हमें पक्षी मिला, इसलिए पक्षी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ग्रीन हाउस गैस में पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो हम लोग जानते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर यानी कि तापमान बढ़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में कुपोषण हर 5वां आदमी है। 26वां पर्यावरण अध्ययन के आंकड़ों का विश्लेषण में किसमें किया जाता है, तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS से किया जाता है। 27 जल प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम कानून कब लाया गया था, तो 27 का आंसर करेक्ट हो जाएगा बी, 1974 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर 28। किसके जल संग्रहण क्षमता सर्वाधिक होती है, तो चिकनी मिट्टी की सबसे ज़्यादा होती है, पर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है चिकनी मिट्टी ऑप्शन में नहीं, तो क्ले मृदा हो जाएगा, क्ले मिट्टी हो जाएगी। निम्न में से कौन सा कारक जैव अपघटक के लिए है, तो साथियों जैव अपघटक के लिए कौन सा कारक हो जाएगा, तो आसंजक नहीं है। नवीनीकरण संसाधन है, तो सौर ऊर्जा जो होता है सोलर एनर्जी वो नवीनीकरण है। जैव ईंधन क्या है, तो जो वेस्टेज होते हैं उसको बायोफ्यूल्स के अंतर्गत रखा गया है। चिपको आंदोलन के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो साथियों आप लोग जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा प्रसिद्ध है। प्रश्न 33 बायोडायवर्सिटी शब्द की उत्पत्ति किसने की, तो वाल्टन रोसन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौसम विज्ञान विभाग मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली है। पहले शिमला में भी हुआ करता था, तो वहाँ से ट्रांसफर करके नई दिल्ली लेके आ गए। जैव विविधता नष्ट होने का निम्न कारण क्या है, तो प्रदूषण भी होना और आवास में बदलाव भी होना, दोनों हो जाएगा। 35 का सी करेक्ट आंसर। 36 भारत में कुल कितने नेशनल पार्क है, तो 108। हमने एक जगह पढ़ा, हमें 106 दिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा 108। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ की गई, तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा 1973 में प्रारंभ की गई। इनमें से कौन सा वातावरणीय कारक है, तो दाब, आर्द्रता, तापमान यानी कि सभी। पर्यावरण एक लाइफ सपोर्ट तंत्र है जो बना होता है किससे, हवा, पानी, जमीन तीनों से मिलकर बना होता है, तो सभी हो जाएगा इसका आंसर। 40 विश्व में कुल कितनी जैव विविधता हॉट स्पॉट है, तो 36 है। क्वेश्चन नंबर 41 वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन कब किया गया, तो साथियों 1988 में किया गया। तो कब किया गया, यह जारी हुआ था सबसे पहले 25 अक्टूबर 1980 में, और इसमें संशोधन हुआ था पहला 1988 में। क्वेश्चन नंबर 42 भारत में सर्वाधिक आने वाली आपदा किसके कारण आती है, तो भारत में आती है बाढ़, सबसे ज़्यादा आती है। निम्न में से सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन का स्तरीकरण करता है, तो राइजोबियम करता है। पारिस्थितिक तंत्र क्रियात्मक इकाई क्या है, तो ऊर्जा चक्र भी और पोषक चक्र भी दोनों। भारत में वनों का कुल कितना प्रतिशत, साथियों इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउटफुल है। कारण क्या है कि सन 2000 तक भारत में वनों की जो प्रतिशतता थी वो 24.62 है, पर अभी 2022 के जो आंकड़े जारी हुए उसमें वनों का जो कुल प्रतिशत है वो 21.71 हो गया। तो हमें यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा उसमें ना तो 24.62 दिखाई दे रहा, ना 21.71 दिखाई दे रहा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है, तो आप लोग जानते हो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ग्रीन प्लांट CO2 गैस को गेन करते हैं, वाटर से रिएक्शन करते हैं और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका 46 का बी हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में अंत कहाँ होता है, तो डीकम्पोजर यानी अपघटक के वहाँ पर अंत होता है। तालाब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा पिरामिड, द पिरामिड इज एनर्जी स्पॉन्ड इकोसिस्टम इज ऑलवेज, तो हम लोग जानते हैं अप राइट्स होता है यानी कि सीधा बनता है। वनों की कमी से होगा क्या होगा, मृदा अपरदन भी होगा और ग्लोबल वार्मिंग भी होगी, सॉइल इरोजन और ग्लोबल वार्मिंग दोनों होती हैं। इकोसिस्टम में मुख्य घटक क्या होते हैं, तो बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर होते हैं, यानी कि इसके अंदर जैविक और अजैविक दोनों कारक आ जाएंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, प्रश्न क्रमांक पार्ट बी की तरफ आ जाते हैं, प्रश्न क्रमांक 51 की तरफ। 51 हठ योग के प्रथम गुरु किसे कहा जाता है, तो गुरु गोरखनाथ को हठ योग के प्रथम गुरु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 योग की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो आप लोग अच्छे से जानते हो संस्कृत भाषा पुरानी भाषा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट 52 का ए आंसर। योग के जन्मदाता देश कौन है, तो भारत में योग की शुरुआत हुई थी। हठ योग के अनुसार हमें कौन से अभ्यास की शुरुआत करना चाहिए, तो मुद्रा से इसकी शुरुआत करना चाहिए। योग की उत्पत्ति के विषय में प्रथम संदर्भ कहाँ मिलता है, तो आप लोग अच्छे से जानते हो श्रीमद् भागवत गीता में इसका सबसे पहला रेफरेंस मिलता है। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से कौन सा आसन संतुलन का आसन नहीं है, मतलब कौन से आसन में संतुलन की आवश्यकता नहीं होती है, तो वृक्षासन में संतुलन की आवश्यकता होती है, नटराजन में संतुलन की आवश्यकता होती है, शीर्षासन में संतुलन की आवश्यकता होती है, तो इसमें हो जाएगा जानु शीर्षासन हो जाएगा, बी आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 57 कंठ में स्थित चक्र का नाम है, तो विशुद्धि चक्र कहते हैं। 58 कपाल भारती में कपाल का अर्थ क्या होता है, तो ललाट होता है। अष्टांग का तीसरा अंग कौन सा है, तो असंग का तीसरा अंग आसन होता है। क्वेश्चन नंबर 60 हठ योग प्रतिपदिका में कितनी मुद्राओं का वर्णन किया गया है, तो इसमें 10 मुद्राओं का वर्णन किया गया है। शांति मंत्र समर्पित है, शांति मंत्र इज डिवोटेड टू, तो किसके यूनिवर्सल बेनिफिट्स यानी वैश्विक लाभ के लिए दिया गया है।
मितहारी अवधारणा के अनुसार उदर यानी हमारा जो पेट होता है उनमें उसको भोजन 3/4 भरना चाहिए। हम खाना खाते हैं उसको कितना खाना चाहिए? जो मित आहारी होते हैं ना उनको खाना कितना खाना चाहिए? तो जो पेट होता है वो भोजन से 3/4 भरना चाहिए। सूर्य नमस्कार की कितने स्तरीय कितनी कड़ियाँ हैं? तो साथियों आप लोग अच्छे जानते हो सूर्य नमस्कार 12 प्रकार के होते हैं। तो 63 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 64 योग का अभ्यास किस स्थान पर करना चाहिए? तो आप लोग अच्छे से जानते हो क्लीन एंड वेंटिलेटेड एरिया यानी स्वच्छ और हवादार स्थान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 65 दोषों के नाम क्या है? तो आप लोग जानते हो वात पित्त और कफ 3 प्रकार के दोष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 योग में समग्र उपचार की अवधारणा क्या है? किस पर आधारित? तो त्रिदोष के ऊपर आधारित है। कौन से? वात पित्त और कफ के ऊपर आधारित है। आत्मा को परमात्मा को मिलाने का आत्मा और परमात्मा को मिलने को क्या कहते हैं? तो उसको योग कहते हैं। निम्नलिखित को पूर्ण करें। योग कौशलम, तो इसमें आता है योग कर्मेशु कौशलम। क्या आंसर आता है? योग कर्मेशु कौशलम हो जाता है। आगे चलते 69 षट कर्म का मुख्य उद्देश्य, तो त्रिदोष का संतुलन और शरीर का शुद्धिकरण। श्रीमद् भागवत गीता में किन प्रकार के योग का वर्णन किया गया है? तो भगवान कृष्ण उसमें हमेशा बात पढ़ी हम लोगों ने सुनी है देखी है, तो उसमें कर्म योग के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से नैतिक का प्रकार क्या है? तो शंख प्रक्षालन नैतिक का एक प्रकार है। 72 निम्नलिखित योग के प्रासंगिक अनुप्रयोग है? तो रोगों की रोकथाम और उपचार हेतु, शिक्षा में, खेलकूद क्रीड़ा क्षेत्र में, यानी 72 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 73 अष्टांग योग का 5वां अंग कौन सा है? तो 5वां प्रत्याहार आता है। योगाभ्यास करें तो सर्वोत्तम समय क्या है? तो प्रातः 4 से 6 और सायं 6 से 8 के बीच का उचित समय माना जाता है। 75 पंचकोश की अवधारणा पाई गई है, किसने दी थी? तो तैत्तरीय उपनिषद में मिलती है पंचकोश की अवधारणा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप लोग अच्छे से जानते हो 21 जून 2015 से चालू हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून। 77 स्वसमर्पण का पथ कौन सा है? तो साथियों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। किस दर्शन में अष्टांग मार्ग का विवरण दिया गया है? तो बौद्ध दर्शन में अष्टांग मार्ग का विवरण दिया गया है। योगियों के लिए किस प्रकार का आहार बताया गया है? तो सात्विक आहार बताया गया है। 79 योगियों के लिए किस प्रकार का होता? सात्विक आहार। 80 निम्न में से तटाक किस बीमारी के लिए लाभप्रद होती है? नेत्र रोग, अनिद्रा और अवसाद तीनों के लिए लाभप्रद होती है। 81 जल नीति में उपयोग किए जाने वाले पानी का तापमान कैसा होना चाहिए? तो पानी गुनगुना होना चाहिए। 82 भावातीत ध्यान के अभ्यास किया जाता है? तो बीज मंत्र का जाप करके किया जाता है। भावातीत ध्यान का अभ्यास किया जाता है तो बीज मंत्र का जाप करके किया जाता है। प्राणायाम करते समय सांस छोड़ने का समय होना चाहिए? तो सांस हम लेते हैं, मान लो हमने 10 सेकंड सांस ली, 40 सेकंड उसको रोकते और 20 सेकंड छोड़ते तो सांस लेने से 2 गुना समय होता है। 84 गजकरणी क्रिया करने का उपयुक्त समय क्या है? तो ये खाली पेट की जाती है, वो जनरली सुबह की जाती है। 85 यौगिक शीतलीकरण व्यायाम के लाभ क्या है? तो जोड़ों का लचीलापन, रक्त परिसंचरण बेहतरीन और वात का चालायपन होना, यानी उपरोक्त सभी। हमारे शरीर में कितने प्रकार की नाड़ियों की संकल्पना की गई है? तो इसमें आंसर आता है 72,000,000 यानी 72,000। हमारे शरीर में कितने चक्र माने गए? तो 7 चक्र माने गए हैं। ब्रह्म मुद्रा के लाभ क्या है? तो मन में शांति, गर्दन की व्यायाम, एकाग्रता में वृद्धि, यानी उपरोक्त सभी। 89 क्वेश्चन नंबर 89 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग क्या है? तो चित्त की वृत्तियों का निरोध उपाय ही योग है। आंत प्रक्षालन का क्या अर्थ है? तो इसमें 2 क्रिया होती है। योग के क्लासिकल युग का जनक किसे कहा जाता है? तो महर्षि पतंजलि को कहा जाता है। प्रणव मंत्र का अर्थ होता है ओम मंत्र। यौगिक शीतलीकरण व्यायाम के रचयिता कौन है? साथियों 93 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। विभागीय प्राणायाम में सम्मिलित क्या है? तो पेट, वृक्ष, कंधे और श्वसन आते हैं। योगाभ्यास करते समय कैसे कपड़ों का चुनाव करना चाहिए? तो स्वच्छ और आरामदायक कपड़े होना चाहिए। 96 किस प्राणायाम में जीवा को मुख से बाहर निकालकर श्वसन का अभ्यास किया जाता है? तो 96 का आंसर हो जाएगा शीतली प्राणायाम के अंतर्गत। पूरक का अर्थ क्या है? तो पूरक का अर्थ होता है श्वास लेना। पूरक, रेचक और कुंभक का सही अनुपात क्या है? तो 1:4:2, यानी पूरक का अर्थ सांस लेना, यानी कि 10 सेकंड सांस लेना। रेचक का मतलब 40 सेकंड तक सांस रोकना, और कुंभक का मतलब 20 सेकंड तक सांस को छोड़ना। विपर्य का अर्थ क्या होता है? तो गलत ज्ञान। और 100 क्वेश्चन दिया हुआ है। चिन्ह मुद्रा का अभ्यास करते समय कौन सी उंगलियों को एक दूसरे से स्पर्श किया जाता है? तर्जनी और अंगूठे को स्पर्श कराया जाता है। तो ये थे हमारे जो पेपर था
BA फर्स्ट ईयर का फाउंडेशन कोर्स का पेपर सेकंड, पार्ट ए इन्वायरमेंटल एजुकेशन और पार्ट बी योगा एंड मेडिटेशन, उसके 100 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, जो कि 5 अगस्त 2022 को विक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली परीक्षा पेपर का सॉल्यूशन था। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और थंब दिखाकर वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।